से हमरा गजब लागल, हम गेलो तो दूर बुझायल, लेकिन गेला के बाद कार्यकर्ता के जोश और उत्साह देखला के बाद हमरा हिम्मत बढ़ल और हम वहाँ के कोई खबर बता रहे थी कि हसनपुर में तो एबे तेल चुनाव जी कई दिन हम दुर्गत बहु आ जाए और तेजस्वी यादव का जो फुलपुरात है, फुलपुरात वाली देवेंद्र जी कही कभी आबो बलिदान हम करे रहिए तो हिसाब हम लगे कई द्वारे दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ वहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे, कई द्वारे आगे चिंता नहीं करेंगे। और ईडी गठबंधन के व्यक्ति तत्व नाटक करता है मधुबनी की आप किसी विधानसभा, क्योंकि विधानसभा या मधुबनी के एक विधानसभा, दरभंगा कमिश्नरी के 30 विधानसभा में हमारा उम्मीद है, विश्वास है जब 30 के 30 विधानसभा और 2009 में बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के चमोलिया टोल स्थित सामुदायिक भवन में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन कन्हई चंद्र झा की अध्यक्षता में हुई। मंच संचालन रामसकल यादव ने किया। सम्मेलन में 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम तथा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। सम्मेलन की शुरुआत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद डॉ अशोक यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी हो रही है। इसका अर्थ यह है कि युवा पार्टी से जुड़कर देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। भाजपा विचारधारा को लेकर चलती है। यही कारण है कि जिन राज्यों में भाजपा का जनाधार नहीं था वहां भी भाजपा का जनाधार तेजी से बढ़ा है। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करती है। देश की एकता एवं अखंडता एवं आतंकवाद के साथ कभी भी समझौता नहीं करती है। दूसरी तरफ अन्य पार्टियों में विचारधारा बिल्कुल शून्य है, केवल तुष्टीकरण के सहारे देश में सत्ता पाना चाहती है। सांसद ने कहा कि इस देश में रेलवे के बाद सबसे अधिक जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बिल के माध्यम से गरीब एवं पसमानदा मुसलमानों को अधिकार देने का काम किया गया है। इसका भी विरोध कांग्रेस और अन्य दलों के लोग वोट के लिए कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मिथिलांचल के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। दरभंगा में हवाई अड्डे के बाद अब मधुबनी में भी हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। कोसी पश्चिमी नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राशि की मंजूरी दे दी है। राम मंदिर के निर्माण के बाद अब सीतामढ़ी के मां सीता की जन्म स्थान पुनौराधाम धाम में भी भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। सांसद ने आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को एक बार फिर से विधायक बनाने की अपील की। विधायक बचौल ने कहा कि केंद्र की सहायता से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चौमुखी विकास हो रहा है। बिस्फी में भी 4.5 साल में सड़क, पुल, विद्यालय, भवन आदि बनाने के काम में तेजी आई है। सिर्फ बिस्फी, घाटभटरा, मच्चा, भरनटोल में 50 करोड़ की लागत से 5 पुल बनाए गए हैं। बिस्फी डीह का सौंदर्यीकरण तथा खंगरठा में स्टेडियम बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कहा कि हम लोग उस परिवार से आते हैं जो देश के लिए बलिदान देने में विश्वास करते हैं। कार्यकर्ताओं से कहा कि आप पावर हाउस हैं, आपकी ही ऊर्जा से हम सभी ऊर्जावान होते हैं। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण के कामों में आगे रही है। ईडी गठबंधन देश के मुस्लिमों को गुमराह कर देश में अमन चैन का माहौल खराब करने पर लगी है। घनश्याम ठाकुर ने कहा कि रथोस घाट में इसी वित्तीय वर्ष में पुल की आधारशिला रखी जाने की बात बताई। जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने कहा कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने सांसद अशोक यादव को भारी बहुमत से जिताया है, उसी प्रकार आगामी विधानसभा चुनाव में बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल समेत सभी 10 विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताया। सम्मेलन को राजकिशोर मिश्र, सुभाष झा, अमरेश झा, रामाशंकर मेहता, रानीपाल ठाकुर, मोहन यादव, मुकेश कुशवाहा आदि ने भी संबोधित किया। चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए कार्य करती है। तो इस बार आप लोग को क्या लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र में? मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं से कोई टक्कर नहीं है। हम लोग इस बार 25 से 30 हजार वोट से चुनाव जीतेंगे। जय बिस्फी, जय बचौल। कई लोग जो घूमते हैं वो हर बार हर सिस्टम में घूमते रहते हैं। सब कोई कारोबार चलने वाला नहीं है। जय बिस्फी, जय बचौल, जय योगी, जय बचौल। कई लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम वाला बात वो लोग करते रहते हैं। नहीं है,
हम लोग एकदम तन मन धन से पार्टी में लग गए हैं। हम लोग 5 साल लगे रहते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा सेंसिटिव समय आ गया है। और कल फिर हम लोगों का रहिका मंडल में बैठक है और वहाँ भी हम लोग इसी तरह से कार्यकर्ता को सम्मान करेंगे, अंग वस्त्र से सम्मानित करके कार्यकर्ता से संवाद करेंगे। उनकी क्या समस्या है उससे हम भी पूछते हैं, हम लोग के साथ क्या समस्या है हम भी अपना बताते हैं करते हैं। हर 10 दिन पर हम लोगों का एक रूटीन बैठक होता है। ये आज सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन था जो तीनों मंडल का, चौटा जगवन मंडल, बिस्पी मंडल और सिमरी मंडल का ज्वाइंट मीटिंग था। दूर दूर से सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए और बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। जैसे कि कई पार्टी में गुटबाजी है, आपके पार्टी में तो गुटबाजी नहीं है क्या? मेरे पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होता है। मेरे पार्टी में एक शिष्टाचार है, ये परिवार है, ये सिस्टम है, इसमें कहीं कोई गुटबाजी नहीं होता है। गुटबाजी वाला पार्टी सब अलग है। तन मन धर्म से समर्पित रहते हैं पार्टी। आपके कई नेता ने बोले जो राष्ट्र हित के लिए चुनाव लड़ते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए ही बना है और राष्ट्र हित के लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी से हम लोग प्रेरणा लेकर के उन्हीं के पथ पर हम लोग दिन रात भारतीय जनता पार्टी के झंडा को बुलंद करते हैं और इससे देश की सेवा भी होती है और देश में एक मजबूत